हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है पूजा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पूजा दिस साइड में। अभी बज रही है सुबह के 4:30 और आप देख सकते हो बाहर का नज़ारा। उम्मीद करती हूँ आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही हो और मेरी भी पढ़ाई अच्छी चल रही है। बहुत दिनों के बाद मैं सुबह सुबह जगी हूँ, सोची क्यों ना पहले पढ़ाई से शुरू की अपने दिन करूँ। आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता दुर्गा आपकी सभी जो सुख समृद्धि और सफलता में सहायता करे और आपको आपकी जो सफलता है उनको जल्दी हासिल करने की शक्ति दे। तो हो चुकी थी सुबह, तो मैं पहले अपने रूम को साफ़ कर ली और देख सकते हो रूम की क्या स्थिति है। उनको साफ़ करने के बाद फाइनली मेरा रूम साफ़ हो चुका है और बेडशीट वगैरह भी चेंज करने के बाद मैं फिर बैठ गई पढ़ने के लिए। अभी बज चुकी है 5:15 और मैं आज पढ़ रही हूँ हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि मैं कल से ही क्लासेस शुरू की हूँ मणिकांत सर का। तो मैं सोची क्यों ना पहले अपना ये बुक पढ़ लेती हूँ, ताकि क्योंकि मणिकांत सर के द्वारा ही लिखा है ये बुक, तो अच्छा रहेगा। तो मैं अपने बुक की शुरुआत कर दी, क्योंकि सुबह सुबह क्लास करने से ना हमारे माइंड पे थोड़ा निगेटिव असर हो जाता है, सर दर्द वगैरह। तो मुझे लगता है कि आप पढ़ाई शुरू करने से पहले, अगर आप सुबह सुबह पढ़ाई शुरू कर रहे हो या फिर कभी भी कर रहे हो, तो आप 1 से 1.5 घंटे स्टडी करो, रीडिंग, 2 बुक रीडिंग करो। उससे आपका रीडिंग हैबिट्स भी अच्छी जाएगी, वर्ड पावर भी अच्छा होगा, जो शब्दकोश होता है वो भी अच्छा रहेगा। उनके बाद सेंटेंस भी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और दूसरी बात आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। तो इसीलिए मैं दिन की शुरुआत जो करती हूँ अक्सर बुक से ही करती हूँ, चाहे मैं 10 मिनट ही बुक क्यों ना पढूं, लेकिन पर बुक करने से ही करती हूँ, ताकि हमारा जो माइंड है वो थोड़ा सा अच्छा रहे। तो फिर मैं यहाँ पे करने लगी थी था क्लास, क्योंकि कल का थोड़ा बचा हुआ था, बस 15-20 मिनट बचा हुआ था। मैं सोची क्यों ना पहले यहाँ पे अपना क्लास कंप्लीट कर लेती हूँ, उनके बाद चलूँगी एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है। और आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो मुझे मंदिर भी जाना है। तो जल्दी से अपना कंप्लीट करने के बाद फिर मैं निकल गई पार्क, और पार्क में की थोड़ा बहुत एक्सरसाइज। और सुबह सुबह अगर आप पार्क में जाओगे तो आपका जो दिन होता है ना काफ़ी अच्छा हो जाता है। लगभग 7 बज गया था पार्क जाते जाते मुझे, और आधा घंटा मैं एक्सरसाइज सब करी, क्योंकि 2 घंटा मैं लगभग पढ़ी सुबह में। अच्छा लगा पढ़ करके, बहुत दिनों के बाद मैं सुबह सुबह पढ़ रही हूँ, क्योंकि लेट नाइट सोने के बाद सुबह में नींद नहीं खुलती है, और आप नींद से अगर कंप्रोमाइज़ करोगे तो सर दर्द वगैरह रहता है। इसीलिए मैं अपना नींद भी प्रॉपर ले लेती हूँ। उसके बाद फिर पार्क से आने के बाद पूजा किए रूम में, और उसके बाद चले गई मंदिर। मंदिर में भी पूजा की, बहुत दिनों से बोल रही थी मंदिर जाऊँगी जाऊँगी, लेकिन जा नहीं पा रही थी। सोची आज है तो नवरात्रि का दिन, तो चली जाती हूँ। तो फिर मंदिर से चली गई, और वहाँ से आने के बाद फिर अपना पढ़ाई की शुरुआत करूँगी। तो मंदिर से आने के बाद करी मैं नाश्ता, जो कि नाश्ता में था चाय और पोहा। मैं नीचे जा कर के प्रसादी खाई पहले, उसके बाद फिर जा कर के अपना चाय बनाई, जो कि आप लोग देख सकते हो। चाय बनाने के बाद आज आया था पोहा खाए। पोहा चाय खाने के बाद फिर मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। तो आप लोग बताना कि कौन कौन नवरात्रि कर रहे हो, और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, और आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, और कब आपका एग्ज़ाम है। तो फिर मैं इनके बाद अपना सभी बिहार स्पेशल का जो करंट अफेयर्स था वो करने लगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि बीपीएससी का भी एग्ज़ाम आने ही वाला है। तो मैं उसके बीपीएस था बिहार स्पेशल का, और हमारे नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है, जब हम बिहार से हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, और कहाँ तक हमारी सक्सेस योजना चला रही है, कहाँ तक सक्सेस है। तो उसको भी अपने अपने जानकारी के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर मैं सोची क्यों ना आज मैं थोड़ा सा क्लास कर लूँ, जो कि है करंट अफेयर्स का, बीपीएससी वाला की तरफ से। तो मैं वो क्लास करने के बाद थोड़ा सा 10-15 मिनट ब्रेक ली। उनके बाद फिर मैं करने लगी हिंदी साहित्य का क्लास, जो कि आप सभी को पता ही होगा, मैं विकास सर के वीडियो से ही क्लास करती हूँ। तो आप लोग ये भी बताना कि आपका क्या ऑप्शनल है। तो क्लास करने के बाद फिर मैं करूँगी दूसरा क्लास, क्योंकि अभी बस क्लासेस चल रही है हमारी, क्योंकि अभी मेरा साइंस वगैरह जो था बेसिक हमारा कंप्लीट नहीं था, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ नहीं। तो इसीलिए मुझे सभी साइंस पर ध्यान देना पड़ रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम है। तो मैं अपना उस पर ध्यान दे रही हूँ। तो यहाँ अपना क्लास करने के बाद फिर मैं सो गई थी लंच वगैरह करने के बाद 1-2 घंटा के लिए, क्योंकि सुबह जल्दी जगी थी, रात में भी लेट से सोई थी, तो इसीलिए नींद पूरा हुआ नहीं था। फिर 4 बजे मैं जगी, चाय बना करके बैठ गई अपना केमिस्ट्री का क्लास करने के लिए। केमिस्ट्री का क्लास करने के बाद फिर मैं अपना सांझ सब दे करके, मतलब पूजा करके, इवनिंग की आरती करके फिर अपनी क्लास करने के लिए बैठ गई थी, जो कि है बायोलॉजी की क्लास। तो जैसा मैं बताई हूँ अभी क्लासेस ज़्यादा चल रही है, रिवीजन भी चल रही है, लेकिन अभी तो मेरा टारगेट है कि मैं जल्दी से अपना साइंस की क्लास जो है ख़त्म कर दूँ। केमिस्ट्री में ख़त्म कर चुकी हूँ, बायो भी आधा से अधिक ख़त्म हो चुका है, फिजिक्स भी आधा लगभग ख़त्म ही होने वाला है। मैं सोचती हूँ जल्दी से इसको कंप्लीट कर लूँ, ताकि फिर रिवीजन का ही टाइम मिलेगा, और फिर टेस्ट सीरीज वगैरह ही करना है। तो पहले मैं बीपीएससी के बारे में सोची नहीं थी, लेकिन सोच रही हूँ 2 एग्ज़ाम। तो देखती हूँ क्या होता है कि एग्ज़ाम दे पाती हूँ कि नहीं। तो फिर मैं यहाँ पर अपना सब क्लास करने लगी थी।
क्लास करने के बाद फिर मुझे अभी हिस्ट्री का भी क्लास करना है, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री। हमारे क्लास में मॉडर्न हुआ नहीं है, तो मैं अभी किसी तरह मुझे वीडियो मिल गया है टेलीग्राम से मणिकांत सर का, तो सोचिए कि अपना निपटा लेती हूँ, थोड़ा अच्छा हो जाएगा कि अपना मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, तो अपना बेसिक भी ठीक हो जाएगा। जैसे हमारा हिस्ट्री बैकग्राउंड रहा है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन यूपीएससी लेवल का हिस्ट्री आप सभी को पता ही है, हमारा जो ग्रेजुएशन होता है या कॉलेज होता है उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं यहाँ पे अपना करने लगी हूँ मणिकांत सर का जो है हिस्ट्री का क्लासेस। अगर आपको भी चाहिए मणिकांत सर का वीडियो जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का है, तो आप हमें डीएम या मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको फ्री में उपलब्ध करा दूंगी मणिकांत सर का वीडियो, और आप लोग को भी कुछ हेल्प मिल जाएगा। तो आप लोग ज़रूर मैसेज कर देना अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। और आप लोग बताना आप लोग का सिलेबस कहाँ तक कंप्लीट हुआ है और कहाँ तक नहीं हुआ है। और बहुत से बच्चों का क्वेश्चन भी है नोएडा के बारे में। अगर आपको नोएडा के बारे में जानना है तो कमेंट नीचे करना, और मैं लाइव आकर के बताऊंगी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन है और मैं एक एक क्वेश्चन लेना मेरे से हो नहीं पाएगा अभी। तो आप लोग बोलना, मैं किसी टाइम लाइव आकर के आपके आंसर दे दूंगी, और मैं टाइम बता दूंगी मैं कितने बजे लाइव आऊँगी, तो आप लोग का सारा आंसर मिल जाएगा। फिर मैं यहाँ पर मिला लेती हूँ अपना कि मैंने क्या क्या कंप्लीट कर चुकी हूँ और क्या क्या बचा हुआ है। तो अभी 8 बज रहा है और 8 बजे मुझे मणिकांत सर का क्लास करना है, तो ये लगभग 1.5-पौने घंटे क्लास है, तो 8 से 10 क्लासेस चलेगी हमारी। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत रिविजन करूँगी और फिर उसके बाद सो जाऊँगी। तो हमारा सोने का टाइम लगभग वही होता है 11 से 12 के बीच, कभी 1 भी बज जाता है। वो डिपेंड करता है कि अपना टारगेट कब तक कहाँ तक पूरा हो सका है। टारगेट पूरा करने के बाद ही सोती हूँ। तो अपना यहाँ पे कर रही हूँ, देख सकते हो सर पढ़ा रहे हैं, अच्छा ही पढ़ा रहे हैं। मैं कल से ही शुरू की हूँ, आज सेकेंड वीडियो है। मुझे अच्छा लगा कि सर का समझाने का तरीका और जो क्वेश्चन है उसको अप्रोच कैसे किया जाए उसके बारे में बता रहे थे सर। तो उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।